नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम लास्ट टाइम स्वाध्याय 2.2 का क्वेश्चन नंबर हम आज के दिन 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है और बहुत डिटेल में समझाया था बेटा, और सारी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा है ना, तो पहले जाकर बेटा वो सारी वीडियो अच्छी तरीके से 1 बाय 1 देख लीजिए, क्योंकि मैंने जो भी चीज में पढ़ाता हूँ बेटा, बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ और आपको हर एक टॉपिक समझाता भी हूँ। ठीक है, अगर कोई कमी रह जाए या कोई गलती रह जाए तो सो प्लीज बेटा मुझे जरूर इन्फॉर्म किया करो, मुझे बताया करो, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ बेटा, और इंसानों से गलतियां होती हैं। ठीक है ना बेटा, तो आप लोगों को टेंशन लेना नहीं है, बस अच्छे से क्या करना है बाबू, प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, चालू करते हैं और आज की क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। ठीक है, जिससे नए नए वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाते रहूंगा। डन। चलिए, क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक द्विघात बहुपदी ज्ञात करना है बेटा। ठीक है, और जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल क्या करना है, ज्ञात करना है। और देखो आपको पहले से दे दिया बेटा, यानी योग और गुणनफल आपको पहले से दे दिया गया है, बस आपको द्विघात बहुपदी ज्ञात करना है। तो बेटा द्विघात बहुपदी के लिए मैंने आपको एक सूत्र याद करवाया था, वो सूत्र आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा। ठीक है ना, क्लियर। चलिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर द्विघात बहुपदी आपको क्या करना है, याद करना है। क्लियर। तो सबसे पहले आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको दे दिया है। तो शून्यकों का योग क्या होगा, गुणनफल क्या होगा, पहले लिख लेते हैं हम। तो ये पार्ट आपका होगा योग और ये होगा गुणनफल। तो यहाँ लिखने का शून्यों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा का उत्तर दिया है कितना, 1/4। 1/4 हो गया। एकदम ध्यान से सुनना बेटा, आ जाएगा। फिर लिखेंगे शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है द्विघात बहुपदी। तो सूत्र क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर द्विघात बहुपदी। द्विघात बहुपदी का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये इसका सूत्र है। अगर ये सूत्र याद है तो बड़ा आपको मान के चलना सवाल एकदम इजी लगेगा। देखिए x², तो x² का बड़ा आपको कैसे लिखना है, x² का x² लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। x² का क्या करना है बाबू, आपको x² का x² ही लिखना है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है बाबू। चलिए, ठीक है, इसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है बाबू, 1/4। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 x का x प्लस, और अल्फा इंटू बीटा कितना लिखा है, कितना लिखा है, -1। लिखेंगे -1 बस। फिर उसके बाद x² माइनस 1/4x और प्लस माइनस क्या होगा, -1। अब बड़ा याद रखना, द्विघात बहुपदी का जो कॉन्सेप्ट होता है बड़ा, वो कॉन्सेप्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से दिखेगा कि ये बट्टे वाली चीजों को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, जब इसको हटाने के लिए क्या करने के बाद हमेशा याद रखना, जिसके पास नहीं उसके पास, देखो ये 4 का गुणा पहले आपको उसके साथ करना है, ये 4 का गुणा इसके साथ कर देना, ये 4 हट जाएगा। तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, 4x²
माइनस यहाँ से 4 हट जाएगा तो क्या बचेगा, 1x माइनस, और 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा, 4। तो आपका जो राइट आंसर आएगा बाबू, वो राइट आंसर आपका ये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, अच्छे तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को लिखना है बेटा। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो अच्छे से बेटा क्या करना है, इसको क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, अब बेटा कभी कभी ना आप पीछे देखोगे तो इसका आंसर ऐसा भी लिखा होता है, आपको मैं बता देता हूँ ऐसा। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना बेटा। ठीक है, अगर ऐसा लिखा हो ना बेटा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन के बगल में यहाँ पर होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ होता है कि, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये लिखो या ये लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो चलिए, आई होप आपको बड़ा ये पहला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और बड़ा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी बड़ा बोर्ड में पूछा गया है। एक बार मार्च 23 में आया था, एक बार मार्च 24 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है बेटा। ठीक है ना, अगर नहीं समझ में आया तो एक आध दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। इधर आ। ए चलिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन लोग, और सेकंड क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से अपने क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, फिर से वही तरीका, वही कंसेप्ट, वही चीजें लिखेंगे। सबसे पहले लिखना क्या है, शून्यों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया बाबू, अंडर रूट में दिया है। फिर लिखेंगे शून्यों का गुणनफल, मेरा कल नहीं है, फल है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/3 दिया है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। कोई कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो बड़ा प्लीज बड़ा जब हमसे पूछते रहना। ठीक है, हमसे पूछते रहना तो हम आपको हर चीजें बता देंगे। क्लियर ना। चलिए, अब हमको लिखना है सूत्र, लिखेंगे द्विघात बहुपद। इसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर। चलिए, x² का हम क्या करेंगे, x² का हम लोग x² का x² लिखेंगे। ठीक है, अच्छा हाँ बड़ा क्वेश्चन, बड़ा अगर के पूछा है ना तो के लगा देने का, क्यों मगजमारी करने का। ठीक, तो यहाँ पर लिख दो के। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा कि x² का क्या आएगा, x² आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा। बाबू अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, अंडर रूट में 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, 1/3। बोलो क्लियर यहाँ तक। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनना बेटा। ये जो 3 है बेटा, इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 को मल्टीप्लाई यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, इस 3 का गुणा इसके साथ करेंगे, फिर ये 3 का गुणा इधर कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, इस 3 का गुणा आपको इसके साथ करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा, तो के तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3x² माइनस, अब यहाँ पर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या होगा, 3 अंडर रूट में 2x
और 3, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 क्या निकल जाएगा, 3 हट जाएगा तो बचेगा क्या, 1। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा बाबू, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, तो फाइनल आंसर आपका आएगा 3x⁻² माइनस 3√2x+1। यही क्या होगा बेटा, आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप, आशा करता हूँ बेटा आपको ये चीजें बेटा बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चनों पे ज्यादा प्रैक्टिस करने का, ज्यादा अच्छी तरीके से मेहनत करने का अपने आप आ जाएगा। कोई भी सवाल कभी भी हार्ड नहीं होता है बेटा, उसे आप मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, तो वो चीजें अपने आप आ ही जाता है। कोई भी चीज, अगर तुम खुद ऐसे ही सोचोगे कि यार मुझे नहीं आता है, मैं क्या ही करूंगा, मुझे मैथ समझ में नहीं आता है, तो बेटा जब तुम मैथ समझोगे ही नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा। क्यों? क्योंकि तुम नेगेटिव सोच रहे हो ना, गलत सोच रहे हो ना। कल से सोचना बंद कर दो गलत। आप ये सोचो, आप ऐसा, आपको भले मैथ नहीं आता, आपको ये बोलना है मुझे मैथ आता है, बहुत अच्छे से आता है, मैं समझ लेता हूँ, मैं कर लूंगा, प्रैक्टिस करने की देरी है बस। हमेशा पॉजिटिव सोचो। सच में लोग कहते हैं ना, जैसा सोचोगी वैसा ही होता है, इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। ठीक है ना, समझ आ गया बेटा? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया, फिर से ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे लिखेंगे। तो शून्यों का योग फल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। फिर लिखेंगे शून्यों का शून्यों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, √5। बस सूत्र लगा दो, तो द्विघात बहुपदी। सूत्र क्या होगा बाबू, तो के, तो यहाँ पर आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होगा, इसका सूत्र होगा। ये क्या होगा, इसका सूत्र। बस इस सूत्र में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सवाल ज्यादा हार्ड नहीं होता, बस सवाल बहुत इजी होता है। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आपकी प्रैक्टिस कैसी है। तो x² का क्या आएगा, x² आएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 0, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, √5। ठीक है, तो यहाँ पर a x² का x², और यहाँ पर क्या आएगा बाबू, 0 आएगा, प्लस √2 में क्या आएगा, 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट या कंफ्यूजन बताओ। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर आएगा कि अब ये देखो x² का x² आएगा, और 0 तो लिखना नहीं होता है, इसलिए 0 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, +√5। यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। अब बताओ बेटा, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको सच में समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? क्लियर हो रही कॉन्सेप्ट? नहीं हो रहा है ना बेटा, कोई बात नहीं, फिर से देखो, बार बार वीडियो को पोस्ट करके फिर से लगाकर देखो, तो सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, सर कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीजें बेटा आप लोगों को क्या करना है, समझना है। अगर इतना करने के बाद भी अगर नहीं आता है ना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर मुझे क्वेश्चंस नहीं समझ में आए, मुझे फिर से एक्सप्लेन कर दो, तो मैं और इजी वे में आपको क्या करूंगा, करा दूंगा। तो बस आपको आना चाहिए, बस मेरा मेन ये तो यही है कि आपको आना चाहिए, बस आपको आना चाहिए बस। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, उसे भी हम लोग सीखेंगे बेटा।
चलिए एक और क्वेश्चन लिखा है, तो यहाँ पर लिखूंगी शून्यों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर एक। फिर लिखेंगे शून्यों का, अरे यार गलत कर दिया, यहाँ पर आएगा योग फल अल्फा प्लस बीटा बराबर एक। यहाँ पर गुणन फल अल्फा इंटू बीटा बराबर एक। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपदी। सूत्र है के अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए तो बस प्रॉब्लम बनी तो के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, एक एक्स प्लस यहाँ पर आएगा एक। तो बस इसका आंसर क्या है बड़ा, यही आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस वन, यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। तो देख सकते हो बड़ा कितना बढ़िया तरीके से आपको ये चीजें करवाई जा रही है। ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, मैंने बोला ना आपने, तो सब चीजें बड़ा डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कैसी है। अगर प्रैक्टिस अच्छा होगा तो सवाल अपने आप आ ही जाएगा बड़ा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बड़ा। ये क्वेश्चन भी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया बड़ा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे भी अच्छे से क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। तो चलिए इसको भी लिखेंगे शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। फिर शून्यों का गुणनफल। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपदी, यानी कि क्या सूत्र होगा, तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे के का के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस का 1/4 एक्स प्लस ये कितना आएगा 1/4। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 1/4 एक्स प्लस 1 क्या आएगा 4। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, रूल्स की अकॉर्डिंग ये नीचे में जो 4 है इसको हटाना है। अब आपको ध्यान से देखो, दोनों चीजें कैसा है, सेम ही है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम। तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, तो हट जाएगा। एक काम करो, ये 4 क्या करो, इसको दे दो। तो जब इसको दो 4 का गुणा 1 में करोगे तो कितना होगा 4। तो यहाँ पर यहाँ पर आएगा 4x² प्लस यहाँ पर बड़ा 4 हट जाएगा तो क्या बचेगा 1x प्लस यहाँ पर भी 4 अपने आप हट जाएगा तो क्या बचेगा 1। क्यों, ये 4 हटा तो ये तो अपने आप हटेगा, क्योंकि ये भी 4 दोनों सेम सेम है, इसीलिए। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा बाबू वो ये आएगा। तो इस तरीके से बड़ा शॉर्ट ट्रिक तरीके से बड़ा मैंने आपको ये चीजें समझा दिया। बहुत सारे इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप एलसीएम तरीके से भी कर सकते हो, एलसीएम निकालो, वो निकालो, दुनिया भर का बहुत सारा मगजमारी करना पड़ता है। पर यहाँ पर देखो मैंने शॉर्ट तरीके से आपको ये सब चीजें समझा दिया, बहुत अच्छे से आपको ये
क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी प्रेप पढ़ लेते हैं हम लोग। तो ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तब ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी भी अच्छे से क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। और ये वाला ऑलरेडी बड़ा बोर्ड में पूछा गया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में पूछा गया था। तो इसकी भी क्या करना है, बड़ा आपको प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस करोगे तो बड़ा आपको ये चीजें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आना चाहिए बस खाली। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यों का योग फल अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। फिर शून्यों का गुणन फल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। शिवम बोलो नहीं। चलिए फिर यहां तक हो गया। फिर इसके बाद आपको लिखना है द्विघात बहुपदी। यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। चलिए फिर उसके बाद बड़ा यहाँ पर के एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, 4 एक्स का एक्स प्लस ये आएगा 1। यहाँ पर के एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो अब बाबू आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, इतना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया बड़ा, है ना। तो बड़ा आज हमारे सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बड़ा मैं आप लोगों को किताब के चैप्टर नंबर 2 के उदाहरण के सवाल कराऊंगा, एग्जाम्पल के सवाल कराऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना करके आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो यानी कि चैप्टर नंबर 2 हमारा बहुत ही परफेक्ट वे में सारे क्वेश्चन में 1 बाय 1 करके क्या करूंगा, करवा दूंगा। ठीक है ना। अब टेंशन मत लेना बड़ा, हर चीज बहुत डिटेल में कराऊंगा और एक एक चीजों के बारे में समझाऊंगा। तो आप लोगों को ना टेंशन नहीं लेना है, कोई भी चीजों का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बेहतरीन वे में आपको समझाऊंगा बड़ा। ठीक है ना। बस आपको कॉन्सेप्ट को क्या करना है, फोकस करना है, सीखने पे फोकस करना है। बस आप जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आपको क्या होगा, सारी चीजें आएगी। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन होता है बेटा तो तुरंत मुझे कमेंट करना है और कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज बेटा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो बेटा या मेरा नोट्स या पीडीएफ लेना चाहते हो बेटा तो एक मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, उस पर आपको बेटा क्या करना है, मुझे मैसेज या कॉल करना है। तो यहाँ पर दिया है 7069128531। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। इस कॉन्टेक्ट नंबर पे बेटा कॉल करके आप अपने नोट्स पीडीएफ मंगवा सकते हो। ठीक है। अगर मेरा कंटेंट, मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को सच में बेटा मजा आता है ना बेटा तो आप लोग ना अच्छे से पढ़ाई करना। बस मेरा एक ही मोटिव बेटा, आप सीखो बस, आपको आना चाहिए बस। किसी का भी वीडियो देखो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस मेरा मेन मोटिव यही है, आपको सिखाना चाहता हूँ। आप जो भी मैं पढ़ाऊं वो आपको आना चाहिए। बस मेरा मेन मोटिव है कि मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा चीजें सिखा सकूं, अच्छे से अच्छा चीज पढ़ा सकूं। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं। तो बस मेरा मेन मोटिव बाबू यही है।
तो सो प्लीज सभी बच्चे अच्छे से क्या करना है, तैयार रहना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, सारे कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। बस मेहनत करना है बेटा आपको, ठीक है ना, मेहनत करना है बस आपको। जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपके मार्क्स मिलेंगे। इसलिए मेहनत पे फोकस कीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। 10th क्लास में हो तो टॉपर जरूर बनोगे। मेहनत, आपकी मेहनत बड़ा सब कुछ, आपके सारे सपने हासिल करवा सकती है। और सपने वही देखो जिसे पूरा करने की क्षमता हो, ठीक है ना। हमेशा सपने बड़े देखना का बड़ा, लक्ष्य हमेशा बड़ा रखने का, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करने से बड़ा लक्ष्य अपने आप मिल जाता है। इसलिए हमेशा बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए छोटा छोटा गोल बनाना पड़ेगा। अगर आपने डिसाइड नहीं किया है कि मुझे भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, वो भी कंफ्यूजन हो रहा है, आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे मुझसे पूछ करके बातचीत कर सकते हो कि सर मैं क्या करूं, मन पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ने बैठता हूँ तो दिमाग ब्लॉक हो जाता है, घूमने का मन करता है, फोन चलाने का मन करता है। ये सारी चीजों का प्रॉब्लम बड़ा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये सारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए बाबू, इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप बात करोगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, बस मेहनत करो बस, ठीक है। बाकी का क्वेश्चन फिर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर के साथ कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।